हेलो स्टूडेंट्स, आप जब मास्टर्स या पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो यूनिवर्सिटीज अक्सर आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, पर्सनल स्टेटमेंट या मोटिवेशन लेटर बनाने का कहते हैं। These documents they look similar but they are actually not. They are different from each other. हम मिलकर ये सीखेंगे कि इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को कैसे प्रोफेशनली स्ट्रॉन्ग बनाना है टू इंश्योर द सक्सेस ऑफ योर एडमिशन एंड स्कॉलरशिप एप्लीकेशन। आज की वीडियो का फोकस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है। सबसे पहली बात आपको ये समझने की जरूरत है कि एडमिशन और स्कॉलरशिप एप्लीकेशन जो है वो रिसेंटली हाईली कम्पिटिटिव हो गई है और जो एडमिशन स्कॉलरशिप कमेटीज होती हैं वो आपकी एप्लीकेशन को बहुत केयरफुली और डिटेल में रिव्यू करती हैं। सो कंसीडरिंग द फैक्ट दैट यू आर गोइंग टू compete with thousands of applicants from around the world, you have to take care of each and every component of your application. अब जो एकेडमिक्स वाला पार्ट है, आपकी CGPA वगैरह है, जो आपकी पब्लिकेशंस वगैरह है, वो तो अब हो चुकी ना। एप्लीकेशन सबमिट करते वक्त आपने एप्लीकेशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी प्रोफेशनली और केयरफुली देखना है। तो अब यूनिवर्सिटी ने आपको कहा है कि आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनानी है। स्टूडेंट्स यूजुअली क्या करते हैं कि वो GPT या गूगल पर करते हैं कि जी ये मैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाना चाहता हूँ, वो एक जेनेरिक सा डॉक्यूमेंट बना के देता है और वो उसको अपलोड कर देते हैं। अब जो कमेटी वाले हैं वो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पढ़ रहे हैं और वो सारी जेनेरिक और एक जैसी हैं। अगर आपकी और दूसरों की स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में डिफरेंस नहीं है, then how will you make them remember you? How will you stand out among the people you are competing with? इसलिए हमने एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनानी है जो ये डेमोन्स्ट्रेट करे कि you are the perfect candidate for this position. देखें, जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है ना, वो आपकी लाइफ स्टोरी नहीं है, ना ही वो आपकी CV का कोई एक्सटेंडेड या मॉडिफाइड वर्जन है। A strong statement of purpose is your very own intellectual and academic story, and you got to tell this story to the committee with full clarity and in easily understandable manner. Now let's have a look at the architecture of a strong statement of purpose. आपका कोई भी सब्जेक्ट या डिसिप्लिन हो, आप किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो, जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है उसके 5 कंपोनेंट्स होने चाहिए। अगर आपने उन 5 कंपोनेंट्स को इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर दिया तो आपकी एप्लीकेशन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की वजह से रिजेक्ट नहीं होगी। किसी और वजह से हो सकती है, खुदा ना खास्ता, लेकिन इस वजह से नहीं। आपने क्लियरली अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को इन 5 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है कि आपने पहले क्या किया है, मींस आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह, आपने जो पढ़ा है उससे क्या सीखा है और अब आप आगे क्या करना चाहते हैं, और पर्टिकुलरली वो प्रोग्राम आप इसी यूनिवर्सिटी में क्यों लेना चाहते हैं जिसमें आपने अप्लाई किया है, और फिर आप डिग्री लेने के बाद क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी एजुकेशन आपको कहाँ ले जाएगी। ये 5 सेक्शंस हैं जिनको हमने अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में एड्रेस करना है। इससे पहले कि हम इन 5 सेक्शंस को एलैबोरेट करें, हमें देखना है कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो बहुत सारे बच्चे कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, वो अपना बहुत सारा पैशन या अपनी मोटिवेशन या को क्लेम कर रहे होते हैं लेकिन वो एविडेंस बेस्ड नहीं होती। तो मैं आपको ये लिखना सिखाना चाहता हूँ कि कोई भी जो क्लेम किया जाता है उसे किस फॉर्म में किया जाता है, ताकि जो आपका क्लेम होता है, क्लेम इटसेल्फ शुड बी एविडेंस बेस्ड, राइट। तो मैंने इसकी कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई हैं, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। और अगर आपका कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो, आप उससे अपना रेलेवेंट क्लेम, कोई पैशन हाईलाइट करना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट by reviewing it and improving it. तो अब स्टूडेंट क्या लिख रहा होता है कि I have been very passionate about environmental science. अब ये क्लेम है, इसमें कोई एविडेंस नजर नहीं आ रही। अगर इसकी बजाय बच्चा ये लिखे कि मेरी जो मास्टर्स की रिसर्च थी वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे थी, जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कितना कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है और ये किस तरह से सोसाइटी को, इंडस्ट्री को, इन्वायरमेंट को, फूड सिस्टम्स को अफेक्ट करता है, which triggered my interest in studying this subject or this aspect in more, which is why I am interested to apply here in this program in this university, right? तो ये अब आपने अपने जो पैशन है, मतलब यू हैव डेमोन्स्ट्रेटेड कि फ्रॉम वेयर योर पैशन केम फ्रॉम। अब आते हैं अब उन 5 सेक्शंस की तरफ। तो देखिए, आपका जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है उसमें एक फ्लो होना चाहिए। इट शुड बी कनेक्टिंग योर पास्ट, present and future like a story, easily understandable story. Past, your previous education and experience should reflect your current interests, and your current interests lead you to choose this program you are going to apply for.
And then after getting this degree, how you are going to use your education or expertise to pay back to the society. I mean, what you are going to contribute to the people, I mean, not only in your country but around the world. ये तीन चीजें हैं, past, present और future, but they should be connected logically, not through generic statements. तो ऐसा करने से 5 में से 3 सेक्शन हमारे एड्रेस हो गए हैं। अब चौथा क्वेश्चन ये था कि ये वाली यूनिवर्सिटी क्यों? यहाँ पे स्टूडेंट्स यूजली मिस्टेक करते हैं कि ये यूनिवर्सिटी बड़ी प्रेस्टिजियस है, बड़ी रिनोन्ड यूनिवर्सिटी है, which is why I am going to apply. Do not simply praise the university. Be specific. Tell something specific that supports your research program or where you fit in. For example, कोई research facilities, कोई labs, कोई professors कि जिनका काम आपसे काम से रेलेवेंट हो या जिनके पास आप काम करने की ख्वाहिश रखते हो, उसके साथ स्पेसिफिकली रिलेट करें। और आखिरी लेकिन सबसे अहम बात, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में या अपने जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, दे ट्राई टू इम्प्रेस द कमेटी यूजिंग कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश। डू नॉट डू दैट। A powerful statement of purpose is not about using complicated English. It is about creating a convincing academic story and that story is your own story. So let's summarize this. आपने पीछे क्या डिग्रीज ली हैं, क्या क्वालिफिकेशन ली है, उनसे आपने क्या सीखा है, और अब आप उस जो आपने सीखा है उसको यूज करके आगे कौन सी डिग्री लेना चाहते हैं। मीन्स लॉजिकल कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है। और ये वाली जो चीजें हैं वो इस यूनिवर्सिटी में क्यों, तो आप उस यूनिवर्सिटी की फैसिलिटीज, लैब्स, रिसोर्सेज के साथ लिंक करेंगे। और एट द एंड कि जब आप वो अचीव कर लेंगे, डिग्री ले लेंगे, व्हाट यू एक्सपेक्ट टू अचीव आफ्टर दैट, आई मीन थ्रू कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी और टू द इंडस्ट्री, सम इनोवेशन, व्हाटएवर। अगर आपने ये सब चीजें एड्रेस कर ली, योर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज स्ट्रॉन्ग एंड आई होप दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पर्सनल स्टेटमेंट से कैसे डिफरेंट होती है और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि दूसरों को हम हेल्प कर सकें। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।